काला जादू। जादू की बहुत सी मुख्तलिफ कहानियां जरूर सुनी होंगी या अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहते सुना जरूर होगा कि उनके किसी अपने, उनके खानदान वाले या उनके दोस्त अहबाब में कोई ऐसा शख्स जिस पर काला जादू हुआ। अब ये काला जादू होने के मेन मकसद क्या होते हैं? आखिर क्या वजह होती है कि लोग काला जादू करने पर मजबूर हो जाते हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि किसी ला हासिल चीज को हासिल करने के लिए जब इंसान खुदा के बजाय शैतान से मदद मांगने के लिए तैयार हो जाए तो वो काला जादू की राह पर चल पड़ता है। दूसरी मेन वजह जो सबसे ज्यादा लोगों में पाई जाती है वो है हसद। एक इंसान दूसरे को खुश नहीं देख पाता या उसकी कामयाबी नहीं देख पाता, तो उस हसद के चलते वो उस पर काला जादू करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी से सुकून छीनने के लिए या उसकी कामयाबी को खत्म करने के लिए, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए भी लोग काला जादू का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद तब शुरू हुआ जब मैंने काला जादू के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया थ्रू इंटरनेट और लोगों से मुतालिक पूछना शुरू किया कि आखिर ये काला जादू स्टार्ट कैसे होता है, इसकी निशानियां क्या हैं। और मेरा यकीन माने जब मुझे पता चला इसकी निशानियां, इसके सिम्टम्स के बारे में, तो मैं खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि इसके बहुत से सिम्टम्स मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि किसी ने मुझ पर भी काला जादू किया? अब ये सोचने या समझने या कहने में बहुत अजीब लगता हो, लेकिन आज मैं उन सिम्टम्स के बारे में आपको भी बताऊंगा ताकि आप मुझे कमेंट में बता सकें कि क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ महसूस किया है। अनजानी आवाजें। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया हो जब आप अकेले कमरे में बैठे अपने काम कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो, स्पेशली तब जब आप अकेले हो, तो आपको एक अजीब सी आवाज आने शुरू हो जाती है, एक या दो या तीन लोगों की। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि जैसे बाहर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं या कोई बहस कर रहे हैं। शुरू में तो आप उसे इग्नोर करते हो तब तक जब वो आवाजें बातों के बजाय हंसी में बदल जाए। फिर आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो कि ये आवाजें कोई जानने पहचानने वाली नहीं है। जब आप आसपास देखना शुरू करते हो या खिड़की देख के बाहर जागते हो तो आपको कुछ मिलता नहीं है। तो आप ये अज्यूम करने लग जाते हो कि हो सकता है ये बातें या ये आवाजें आपके दिमाग में चल रही हों और आप इसको एज अ नॉर्मल ट्रीट करते हो कि जैसे कुछ हुआ ना हो। ये बात तब परेशान कुन है जब वो लगातार मुसलसल एक दिन, दो दिन या हफ्ते में 3-4 बार आप यही चीज एक्सपीरियंस करें, तो हो सकता है आप भी काला जादू नहीं तो या फिर बदनजरी के शिकार हो, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ खींची चली जा रही है। अब देखो, नेगेटिव एनर्जी जरूरी नहीं है कि सिर्फ काला जादू की वजह से ही आपकी तरफ आए या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि काला जादू करना इज नॉट, यानी कि बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी उठे और अगले दिन काला जादू करना पड़े। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं, कोई तरीकेकार होते हैं, जिसके लिए बहुत से लोग ऐसे लोगों को रुजू या उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं जो इस चीज के एक्सपर्ट हो। क्योंकि अगर आपसे काला जादू के प्रोसेस के थ्रू उसके दौरान कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो रिचुअल्स बैकफायर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो या उसे बीमार करना चाहते हो और उस प्रोसेस के काला जादू करने के दौरान जिस शैतान से आप मदद मांग रहे हो और आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, तो जो चीज आप दूसरे के लिए चाहते हैं वही चीज आपके साथ हो जाएगी और उसके बाद बहुत ही मुश्किल ही है कोई किसी को बचा सके। तो बहुत से ऐसी स्टोरीज हैं कि काला जादू अगर किसी पर किया जाए तो उसका तोड़ तो हो जाता है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू कोई गड़बड़ हो जाए
और जो इंसान काला जादू कर रहा था और उसी पर बैकफायर हो जाए तो उसके बचने के कोई चांस नहीं होते। आइज ऑन मी, दूसरी और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस निशानी जो कभी भी अननोटिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत से विक्टिम्स के टेस्टिमनी से ये प्रूव किया गया है। आप अक्सर अकेले हो, कोई काम कर रहे हो, स्पेशली आप चाहे बाहर हो या घर में हो, आपको एक ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो कि कोई आपको देख रहा है, कहीं दूर से कहीं करीब से। क्योंकि ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे सिक्स सेंसेस में एक ऐसा सेंस है जो किसी का प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई तीसरी कोई मखलूक जो हमारे बीच में ही रहती है। जब आपको महसूस होने लगे कि काफी देर से कोई आपको देख रहा है, जब आप चलने लगे तो आपको ऐसा महसूस हो कि वो मेरे पीछे ही कोई चल रहा है, और जो एक इंसान चौक के अचानक से पीछे देखता है, उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को अगर कोई इंसान फील करता है, सो मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ वेरी 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 बिग साइन कि आप एक विक्टिम हो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हमेशा रहती है, लेकिन बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो उस नेगेटिव एनर्जी को अपने पास अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अब उस अट्रैक्शन की वजह बदनजरी और साथ ही साथ ब्लैक मैजिक भी होता है, जो किसी पर किया जाता है ताकि वो कोई एक स्पेसिफिक रिचुअल उस पर अटैक करे, या उसके आसपास रहने वाले रिचुअल्स। क्योंकि ये बात हम सबका ईमान और अकीदा है कि जिन्नात की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है, उनमें भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जब बुरी चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो सबसे पहला काम वो यही करती है कि वो आपको अपना प्रेजेंस फील कराना शुरू करती है, और यही प्रेजेंस तब पीक पर जाती है जब आपको महसूस होने लगे कि कोई आपके कानों के पास सांस ले रहा है। सबसे ज्यादा क्रीपी, बॉडी कैप्चर्ड, मौत का लकवा। साइंटिफिकली इसको कहा जाता है स्लीपिंग पैरालाइज। इसके बारे में आपसे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज 1, 2, 3 नहीं, कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। अब आप सो रहे हो और आपकी आंखें खुल जाएं, मीन्स आपका दिमाग जग जाए लेकिन आपकी बॉडी अभी भी सो रही हो। आपको ऐसा लगे कोई भारी भरकम चीज किसी ने आपके सीने पर रख दी हो, आप हिलना चाहते हो, आप अपनी पूरी जान लगाते हो, आपके मुंह से झाग भी निकलने आ जाता है, लेकिन आप अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पाते। आपकी आंखें खुली होती हैं, आप सब देख रहे होते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स पाया जाता है एक बदनजरी का, या तो एक नेगेटिव एनर्जी का आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना। ये चीज आप देखा करें अक्सर नहाने के बाद जब आप निकलें उस वक्त, या स्पेशली मगरिब के वक्त आपके साथ ये जरूर होती है। और अगर आप अकेले हों तो उसी दौरान वो नेगेटिव एनर्जी आपको फील करवाती है कि मैं तुम्हारे बराबर में हूं, और वाकई आप हिल भी नहीं पाते उस दौरान। आप चाहते हैं कुछ बोलना, आप चाहते हैं चिल्लाना, बट उस नेगेटिव एनर्जी ने आपकी बॉडी कैप्चर्ड कर चुकी होती है, चाहे वो थोड़ी देर या ज्यादा देर। अब ये चीज कंटिन्यूसली दोहराना क्यों सही नहीं है कि अगर उसने एक बार, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उस नेगेटिव एनर्जी का प्रैक्टिस होता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, आहिस्ता आहिस्ता आपका उस मौत के लकवे का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जो चीज स्टार्टिंग में 5, 6 या 7 सेकंड तक होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो 1 मिनट, 2 मिनट तक चली जाती है। जब ये ड्यूरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए, 1 बार 2 बार हो जाए तो ठीक है, मींस इट वाज एन अटेम्प्ट। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन 1 मिनट तक पहुंच जाए, 100% यू आर अ विक्टिम। क्यों हो विक्टिम? क्योंकि अगर कोई है ही नहीं आपके आसपास, जब आप उठते हो आपके आसपास कुछ भी नहीं है, तो उस दौरान आपको
क्यों फील हो रहा था कि कोई था आपके बराबर में? प्रेजेंस फील कराया उसने पहले कैसे? आपको देख के। उस देखने का जो प्रीवियस मैंने आपको निशानी बताई वो एंड होता है तब जब आपके बराबर में आपके कानों के पास किसी ऑब्जेक्ट के सांस लेने की आवाजें आना स्टार्ट। उसके बाद वो स्टार्ट करता है तीसरा सिम्टम विच इज बॉडी कैप्चर। ऑल ऑफ सडन लक वेंट ब्लैक। अचानक से किस्मत का काला हो जाना। आपने बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द कामयाबी की ऊंची बुलंदियों में देखते ही अचानक से उनका जवाल आ जाए। देखो, राइज एंड फॉल ये हर इंसान की जिंदगी में होता आता है, कुछ दिन अच्छे कुछ दिन बुरे। बट आपके इर्द गिर्द या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका एक बार फॉल हुआ हो, उसके बाद वो गिरते पे गिरता ही चला गया। मींस कोई इंसान शिकायत करता है कि यार मेरी तो किस्मत अब बिल्कुल ही तबाह हो गई है, मेरी किस्मत बिल्कुल ही अब खराब हो गई, मैं कुछ भी करता हूं तो उसका कोई आउटकम नहीं होता। मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसका कोई आउटकम नहीं है, मेरा लॉस हो गया। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कोई लॉस हो गया। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था, मेरे मैट्रिक में इतने अच्छे स्कोर्स आए थे और इंटर में मैं कंटिन्यूसली फेल हो रहा हूँ, हाई स्कूल में मैं फेल होता जा रहा हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं 100% मोटिवेटेड हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार फेल होना इज कॉमन। बट जेलिसी एक ऐसा फैक्टर है जो इंसान को ब्लैक मैजिक की तरफ जब मुतवज्जा करती है, जब वो प्रोसेस स्टार्ट करता है। देखो, ब्लैक मैजिक और बदनजरी ये दोनों चीजें काफी हद तक अलग हैं। बदनजरी के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता, तो वो कुछ वक्त के लिए होती है, एग्जिस्ट ये करती है, बट चली जाती है। लेकिन अगर जब ब्लैक मैजिक कोई करता है तो वो अनटिल और अनलेस वो पूरा अपना काम, वो रिचुअल, अपना एक्ट कंप्लीट तब तक ना करे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा खतरनाक पाया जाता है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है भी जो कंटिन्यूसली किसी चीज पे फेल हो रहा हो लाइफ में, 1, 2, 3, 10, 12, तो 100% ही इज अ विक्टिम। और मेरी आप सबसे भी यही राय है कि आप उसको या तो सलाह दें या उससे दूर रहें, क्योंकि पॉजिटिव वाइब से ज्यादा नेगेटिव वाइब आपकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा जल्दी होती है। वो कहते हैं ना, इंसान की सोहबत इंसान का फ्यूचर डिसाइड करती है या उसका बिहेवियर डिसाइड करती है। उसी तरह अगर कोई चीज, एक चीज या कोई एक ऐसी अलाई मखलूक या ऐसी कोई तीसरी मखलूक का शिकार हो चुका है या कोई ऐसे रिचुअल का शिकार हो चुका है, तो उसको डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगता। तो ऐसी चीज, ऐसे लोगों से खुद को जितना दूर रख सकते हैं रखें। मेमोरी लॉस ये एक ऐसा एक्ट है जो, यकीन करो, ये मेरे साथ रिसेंटली बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको मुझे बताना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चीजों को याद करने में आपको बहुत मुश्किल होती है। एक टाइम तो मुझे बहुत सी चीजें काफी हद तक याद रहती थी। इवन कि मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूं, मुझे इस वीडियो को बनाने में, इस स्क्रिप्ट को जो मैंने लिखी है, जो चीज मैंने बनाई है, उसको याद करने में बहुत मुश्किल होती है। कि आप मोस्टली जब आप सक्सेसफुल या आप सक्सेस की तरफ जाते हो या आप स्ट्रगल फेस कर रहे होते हो या आप एक मुकाम पर आते हो, तो उसका मेन रीजन हमारा आपका होता है माइंड। कि हमारा माइंड एक वक्त में बहुत सी चीजों को हैंडल कर रहा है, उन सब चीजों को टैकल कर रहा है, और इस तरीके से माइंड को वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है मेमोरी। अब यहां तक कि मैं कुछ लिखता भी हूं, मैं भूल जाता हूं कि मुझे इस मेमोरी लॉस के सिम्टम्स होते होते अब इस हद तक बढ़ गए हैं। तो अब इसका क्या वजह है? क्या मैं और आप भी ब्लैक मैजिक के शिकार हैं या बदनजरी के शिकार हैं, या हमारे बीच भी या हमारे पीछे भी कुछ ऐसी आंखें हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि मेमोरी लॉस का जो ये एक एक्ट है या ये जो निशानी या जो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसे हम लोग आजकल बहुत इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन ये भी एक पीक पर जाकर आपको नुकसान देना शुरू करती है। छठा, आखिरी और एक तरीके से सबसे ज्यादा खतरनाक सिम्टम
गाइस, ये लाइफ में 2 बार मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, विच इज कॉलिंग योर नेम, तुम्हारे नाम की पुकार। पहले देखो, शुरू में ऑब्जर्व कराया कि बाहर से आवाजें, दूर से तुम्हें सिर्फ जज करा। उसके बाद तुम्हारे पास करीब से तुम पर नजरें रखना शुरू करी उस रिचुअल ने, इवन के अपने सांस की आवाज, अपनी प्रेजेंस आपको फील कराई। फिर पोजेशन स्टार्ट किया, मौत का लकवा, स्लीपिंग पैरालाइज एक तरीके से कहा जाए, आप पर अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए, प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया आपकी बॉडी पे पोजेस करना। अगर वहां से नहीं हुआ, देन इट विल स्टार्ट कॉलिंग योर नेम। रैंडमली काफी हद तक मुझे फील हुआ है कि यार मैं कोई काम कर रहे हैं, कोई जा रहा हूँ, पानी का गिलास निकाल रहा हूँ, पीछे से आवाज आती है, फाद में हाँ, एंड ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज नो वन इज इन द रूम। कोई घर पे नहीं है, ना कोई रूम में है। आप जवाब भी दे देते हो। जब आप जवाब देते हो 1 बार 2 बार कंटिन्यूसली, दिस इज वन ऑफ द फाइनल। और एक तरीके से अगर कंटिन्यूस आपको आवाज आना शुरू हो जाए और आप उसके जवाब देना शुरू करें कंटिन्यूसली, तो वो एक तरीके से वो रिचुअल ये महसूस करना या ये समझने लग जाता है कि अब ये मेरा गुलाम है। इस इंसान का जिस्म, मैं और डिटेल में नहीं कहूंगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइन जो मुझे लाइफ में काफी हद तक फील हुई। गाइस, आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी या बुरी लगी वो तो अलग बात, लेकिन अगर इन 6 सिम्टम्स में से आपको अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा सिम्टम फील हुआ है या आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।